हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ ट्रिपल सी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी 15 क्वेश्चन की सीरीज है। और ये उन क्वेश्चंस में से हैं जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपको पता होना चाहिए। बेसिक से लेके एडवांस तक हम पहुँच रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आपकी सीरीज बनाई जा रही है। तो आप इसमें बिल्कुल अच्छे से बिना स्किप करे वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, जो भी हमारे चैनल पे आज नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए और वो अच्छे से जो भी ये चीज़ें हम मैं बता रही हूँ जो कि ट्रिपल सी से रिलेटेड है। और यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि ट्रिपल सी से रिलेटेड फॉर्म कब स्टार्ट होते हैं, तो मैं आपको बता दूँ ट्रिपल सी से रिलेटेड जो फॉर्म होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं आपके फर्स्ट यानी कि मंथ की फर्स्ट, जो मंथ स्टार्ट होता है मंथ की फर्स्ट डेट से ही स्टार्ट हो जाता है और लास्ट डेट तक उसकी लास्ट डेट चलती है। तो आप किसी भी मंथ में किसी भी डेट से यानी कि फर्स्ट डेट से स्टार्ट आप भर सकते हैं फॉर्म। और हर तीसरे महीने आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं कि जब भी आपको लग रहा है कि आप अपनी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसी मंथ को ध्यान में रखते हैं। यानी कि अगर आप अभी अगर आपने जनवरी में फॉर्म भरा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका पेपर हो जाएगा। यानी कि जनवरी के आप स्टार्टिंग में फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आपको फरवरी पूरा मिल जाएगा और मार्च की फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर आप फरवरी में फॉर्म भरते हैं तो फिर आपका मार्च का महीना आपको कंप्लीट मिलेगा और अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्म फिल किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप 15 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर या फिर आपका 25 दिसंबर या फिर हम बात करें 2 दिसंबर, तो कब मनाया जाता है आपका। तो हम बात कर लेंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 दिसंबर को आपका यानी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर कोड, इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर कोड है, आपको वो बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने यहाँ पे कि ईपी रोम है, जावा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताने इस तरीके से, ईपी रोम है, जावा है, या फिर आपका EBCDIC है, या फिर रैम है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका, अगर हम बात करें ये जितने भी आपके सामने ईपी रोम है, रैम है, ये जावा है, जावा स्क्रिप्ट होता है, और बाकी आपका जो ये है ये आपके क्या होते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें ये आपके मेमोरी से रिलेटेड होते हैं, ईपी रोम और आपका रैम जो कि आपकी प्राइमरी मेमोरी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कि आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है EBCDIC, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका होता है कंप्यूटर कोड, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हमारे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इसने कहा है कि राइट क्लिक ऑन द विंडोज डेस्कटॉप इटसेल्फ विल डैश, यानी कि विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से स्वयं क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो सकता है। तो ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, क्या एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, या फिर शो इंडेक्स यहाँ पे सेंसिटिव यहाँ पे आपकी मेन्यू ओपन हो जाएगा, या ओपन द कंट्रोल पैनल हो जाएगा, या फिर मिनिमाइज ऑल ओपन एप्लीकेशन, या सभी एप्लीकेशन जितने भी ओपन है वो सभी मिनिमाइज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जब यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, शो कंटेंट सेंसिस यानी कि सेंसिटिव मेन्यू ओपन हो जाएंगे। हम जब भी उसको क्लिक करेंगे तो शो हो जाएंगे, कंटेस्ट जो भी होंगे आपके वो ओपन हो जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फुल फॉर्म ऑफ OSS इज, यहाँ पे आपको बताना है OSS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो हाईलाइट पहले ही हो रहा है, तो फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर यहाँ पे आपके सामने देखने को मिल रहा है ओरिजिनल सोर्स सिस्टम है, या फिर ओरिजिनल सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये आपकी OSS की फुल फॉर्म होती है, बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस
कॉल्क में अनलिमिटेड पंक्तियां जोड़ी जा सकती है, यानी कि अनलिमिटेड रोज कैन बी एडिड इन लिब्रो ऑफिस कॉल्क। लिब्रो ऑफिस कॉल्क यहाँ पे अगर हम बात करें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आगे अगर हम बात करें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस देखने को मिलते हैं, सेम उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस होता है, जिसमें अगर हम बात करें कि अलग अलग आपको देखने को मिलता है। लिब्रो ऑफिस कॉल्क होता है यानी कि एक्सेल से रिलेटेड होता है आपका, और लिब्रो ऑफिस राइटर जो होता है वो आपका MS जैसे वर्ड से रिलेटेड होता है। लिब्रो ऑफिस इम्फेसिस की अगर हम बात करें, इम्प्रेसिस की, वो एक पावर पॉइंट से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये फॉल्स नहीं। आप हम बात करें अनलिमिटेड रो कैन नॉट बी एडिड, ठीक है, लिब्रो ऑफिस कॉल्क, यानी कि अनलिमिटेड पंक्ति आप नहीं जोड़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हेन नंबर आर टाइप्ड इनसाइड अ सेल द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज, यानी कि जब एक सेल के अंदर संख्याएं टाइप की जाती है तो डिफॉल्ट यहाँ पे संरेखण होता है, लेफ्ट अलाइन होता है, सेंटर अलाइन होता है, या राइट अलाइन होता है, या जस्टिफाई होता है। यानी कि हमने कहा यहाँ पे कि व्हेन नंबर आर एडिड टाइप्ड इनसाइड अ सेल, यानी कि यहाँ पे डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या हो जाएगा आपका, तो राइट अलाइन आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब हम किसी सेल पे जाते हैं, सेल के अंदर संख्याएं टाइप करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है हमें वो राइट अलाइन हमारे सामने स्टार्ट होता है, यानी कि राइट साइड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डज एन एंटीवायरस ऑफ टुडे आइडेंटिफाई वायरसेस, यानी कि आज का जो एंटीवायरस आपको देखने को मिलता है, आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा दिखाई दे रहा होगा, तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ कि आज का एंटीवायरस की पहचान कैसे की जा सकती है। कैसे करेंगे आप, प्रीवियस नॉन पैटर्न्स, यानी कि पहले से ज्ञात पैटर्न्स होंगे आपके सामने। इट कैन डिटेक्ट अननोन पैटर्न्स, यानी कि यह अज्ञात पैटर्न का पता लगा सकता है। या फिर हम बात करें कि यहाँ पे इट कैन टेक हाई प्रोबेबिलिटी टू इंक्रीज स्कैनिंग स्पीड, यानी कि स्कैनिंग गति को बढ़ाने के लिए यह उच्च प्राथमिकता ले सकता है, या फिर नॉन ऑफ दीज, तो या फिर इनमें से कोई मेंशन नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका प्रीवियसल नॉन पैटर्न्स, यानी कि पहले से ज्ञात आपको यहाँ पे वो चीजें आपके सामने यहाँ पे एंटीवायरस वो क्या करेगा, उसको पहचान करेगा, उसको दिखाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, लर्निंग एंड आर्ग्यू ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम जो कंप्यूटर की विशेषता कहलाती है वो क्या कहलाती है आपको, तर्क करने में, या हम क्या कहेंगे उसको, मशीन इंटेलिजेंट कहेंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंट कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहेंगे, या फिर वर्चुअल इंटेलिजेंट करेंगे। आप सभी अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो जाएगा, बड़े ही आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बढ़ता है। इसने कहा है कि विच कंट्रोल द मोमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट, यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे किसके बीच में, यानी कि अगर हम बात करें जो CPU होता है, CPU और इनपुट और आउटपुट के बीच में जो सिग्नल देता है वो आपको कौन देता है, तो ये आपको बताना है। ALU देता है, मेमोरी यूनिट देता है, कंट्रोल यूनिट देता है, या सेकेंडरी स्टोरेज देता है। तो आई होप इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट ही आपको सिग्नल बिटवीन, यानी कि CPU और आउटपुट इनपुट के बीच में जो सिग्नल देता है वो कौन देता है, आपका कंट्रोल यूनिट देता है, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले भी पूछा था ALU की फुल फॉर्म, अगर आपको किसी को पता है तो आंसर जरूर दे। CPU की फुल फॉर्म जिसे पता है वो भी आंसर जरूर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ करेंगे, आप करके देखेंगे तभी आपको वो चीजें आएंगी, अदरवाइज आपको बड़ी बनाई चीजें मिल जाएंगी, करी कराई मिल जाएंगी, तो आप उसको मेहनत नहीं कर पाएंगे, आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। मैंने बहुत बार बताया, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको CPU की फुल फॉर्म बताई थी, ALU की फुल फॉर्म भी बताई थी मैंने आपको। तो इस वीडियो में मैं चाहती हूँ कि आप लोग CPU और ALU की फुल फॉर्म मुझे लिखकर जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए आंसर आपके सामने मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि हमको आपको बताना है निम्न में से किसकी भंडारण अक्षमता सबसे कम होती है।
यानी कि सबसे कम स्टोरेज अक्षमता किसकी होती है? यहाँ पे जिप डिस्क की होती है, हार्ड डिस्क की होती है, फ्लॉपी डिस्क की होती है, डेटा कार्टेज की होती है। तो यहाँ आपको अगर हम बात करें तो सबसे कम, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, मैंने वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि फ्लॉपी डिस्क क्या हो जाएगी आपकी सबसे कम, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी होती है, किसकी होती है? फ्लॉपी डिस्क की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर सीडीज और डीवीडीज। आपको बताना है सीडी या डीवीडी किस प्रकार के उपकरण है, क्या वो इनपुट है या फिर आउटपुट है या फिर सॉफ्टवेयर है या फिर स्टोरेज है। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस होती है, जो कि सीडी के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं और डीवीडी के माध्यम से भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीडी की फुल फॉर्म होती है कंसेप्ट, जो आपकी होती है क्या होती है, ये होती है कंपैक्ट डिस्क होती है, और डीवीडी की फुल फॉर्म होती है आपकी क्या होती है? तो ये आप मुझे ज़रूर बताएं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, डिस्क वर्सेटिल ड्राइव जो होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क वर्सेटिल डिस्क, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और अगर आपको सही तरीके से, आई थिंक मुझे दिमाग में घूम रही है, सही तरीके से याद नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। वर्सेटिल यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे ये याद आ रहा है कि डिवाइस वर्सेटिल डिस्क, आई थिंक यही होते हैं। तो आप फिर भी इसको मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर बताएंगे। सीडी का मैंने कंपैक्ट डिस्क बताया है और डीवीडी का डिस्क वर्सेटिल ड्राइव होता है, ऐसा ही इसको फुल फॉर्म होता है। ज़रूर बताइएगा, आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पे डब्ल्यू के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ डब्ल्यू? ठीक है, तो कौन है? लैरी पेज है, टीम बर्नर्ड ली है, या फिर रैम टॉमलिंसन है, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो कौन हो जाएंगे? टीम बर्नर्ड ली किसके फाउंडर है, यानी कि डेवलपर कौन है? हम मतलब किसके डेवलपर हैं? ये डब्ल्यू के डेवलपर है या फाउंडर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से मिल गया है, आप इसको अच्छे से जरूर करें और नोट डाउन करते हुए चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि राइट डॉक्यूमेंट के नीचे कौन सी पट्टी होती है, यानी कि राइटर डॉक्यूमेंट्स के नीचे कौन सी पट्टी होती है, कौन सी लाइन होती है? विच बार इट इज एट द बॉटम ऑफ द राइटर डॉक्यूमेंट। राइटर का मतलब यहाँ पे लिब्रो ऑफिस राइटर से बात की गई है। लिब्रो ऑफिस राइटर में अगर हम बात करें कि राइटर डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे यहाँ पे आपको कौन सी लाइन दिखाई देती है, तो अगर हम बात करें एमएस ऑफिस वर्ड में और यहाँ पे लिब्रो ऑफिस राइटर, दोनों में ही सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई देती है, जो लाइन दिखाई देती है, वो कौन सी हो जाती है? आपकी टास्क बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगी भाई? वो हो जाएगी आपकी स्टेटस बार, आपको देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकल टच, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा भाग है जिसे भौतिक रूप से छुआ जा सकता है? तो जाहिर सी बात है, आप सभी जानते होंगे, डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर। तो कौन सा हो जाएगा? आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। हार्डवेयर को आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। और जिसको टच नहीं किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, तो वो क्या हो जाता है आपका? वो सॉफ्टवेयर होता है। आई होप ये आपको पता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक एनवायरमेंट्स होता है जहां पर हम किसी एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका भाग होता है। डेटा आप जानते हैं, डेटा जो कंप्यूटर का डेटा होता है वो आपका कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इंटेंडेड टू सेटिस्फाई अ यूजर स्पेसिफिक प्रोसेसिंग नीड्स आर कॉल्ड डैश। उपयोगकर्ता की विशिष्ट संस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर निर्देश को डैश कहा जाता है। यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस नीडेड होते हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं, जो यूजर के द्वारा किया जाता है, उसको उद्देश्य को
पूरा करते हैं सॉफ्टवेयर निर्देश को, तो वो क्या कहा जाएगा आपका? क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कहा जाएगा या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा उसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो भी सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होते हैं आपके, वो जो यूजर सेटिस्फाई करता है, एक स्पेसिफाइड प्रोसेसिंग जो उसमें होती है, हम उसको आवश्यकता होती है हम उस पर कार्य करने की, तो वो क्या होता है आपका? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम वर्क करते हैं। तो आई होप ये आपके 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुए होंगे और बेनिफिशियल भी रहे होंगे। तो आई होप आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और अपनी 666 से की जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर करते रहेंगे, ताकि आपका जो स्कोर है वो बेहतर तरीके से आप बना पाएँ, आपकी अच्छी ग्रेड से आप पास हो पाए। तो यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। तो जुड़े रहिए, और जो भी नए जुड़ रहे हैं आप हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए और आसानी से वो हम तक जुड़े रहे और अपनी बेहतर तैयारी करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।